बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में कुछ ही इंसानी बस्तियां थीं। उन्हीं में से एक बेहद ताकतवर और अमीर कौम हुआ करती थी, जिनका नाम था आद। ये लोग एक रेगिस्तानी इलाके में रहते थे, जहां चारों तरफ रेत के टीले थे और दूर दूर तक सिर्फ खुले मैदान और कुछ पहाड़ियां नजर आती थीं। आद के लोग कदकाठी में बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर हुआ करते थे। कहा जाता है कि उनका एक आदमी अकेले ही पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ सकता था। पत्थर उनके लिए मिट्टी जैसे थे। वो अपने हाथों से पहाड़ों को काटकर उनमें महल बना लिया करते थे। उनकी ताकत और शान दुनिया भर में मशहूर थी। लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, वो लोग बेहद हुनरमंद इंजीनियर भी थे। उन्होंने ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई थीं जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। उनके घर बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे, जिनके चारों ओर लंबे लंबे खंभे होते थे। उनके शहर इतने शानदार थे कि रात को दूर से ऐसे चमकते जैसे धरती पर सितारे उतर आए हों। उनके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। खेतों में हर मौसम की फसल उगती थी। उनके पास अनगिनत मवेशी थे। पानी के लिए कुएं, तालाब और नदियां थीं। उनके बागों में खजूर, अनार, अंगूर और बहुत से मीठे फल लगते थे। कह सकते हैं कि जिंदगी की हर नेमत उनके पास थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी तरक्की बढ़ती गई, उनका घमंड भी बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि ये सब कुछ उन्होंने खुद की मेहनत से पाया है। उन्होंने खुद को सब पर हावी समझना शुरू कर दिया। उनकी बातों और चाल में गुरूर झलकने लगा। वो कहते, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हम जो चाहें कर सकते हैं। धीरे धीरे उनका ये घमंड और जुल्म में बदल गया। वो कमजोरों पर जोर जबरदस्ती करने लगी। जो भी उनकी बात न माने, उसका मजाक उड़ाते, सजा देते या उसे बर्बाद कर देते। इंसानियत, न्याय और हमदर्दी उनके समाज से गायब होती चली गई। उन्होंने मान लिया कि उनकी ताकत ही सबसे बड़ा कानून है। कुछ लोग जब उन्हें समझाने की कोशिश करते तो वो कहते, हमें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी दुनिया खुद बनाई है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनका रवैया और कठोर होता गया। हंसी मजाक, गाना बजाना और घमंड उनके हर रोज का हिस्सा बन गया। लेकिन कुदरत सब कुछ देख रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ बदलने लगा। पहले जहां बादल खूब बरसते थे, वहां अब महीनों बारिश नहीं होती थी। जमीन सूखने लगी, तालाब और नदियां कम हो गईं। उनके खेत बंजर होने लगे, फसलें सूखने लगीं और मवेशी प्यास से मरने लगे। उन्होंने सोचा कि यह सब एक छोटा सा मौसम का फेर है, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ने इंतजाम किए, कुछ ने महल और मजबूत करवा लिए ताकि किसी भी तूफान से बचा जा सके। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले गए। फिर एक दिन आसमान पर एक अजीब सा काला बादल दिखा। दूर से देखकर सब खुशी से उछल पड़े। लोगों ने कहा, आखिरकार बारिश आ रही है। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब घरों से बाहर निकल आए। वो झूमने लगे, नाचने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो वो बादल समझ रहे हैं, वो दरअसल एक बहुत भयानक तूफान था। वो तूफान जो जमीन से धूल और रेत को उठाकर आकाश तक फैला देता था। जैसे ही वो आंधी उनके इलाके में पहुंची, हर चीज को उड़ा ले गई। उनके ऊंचे महल, मजबूत किले, बड़े बड़े खंभे, सब कुछ एक झटके में रेत में मिल गए। पेड़ उखड़ने लगे, जानवर उड़ते हुए दूर जा गिरे और इंसान पत्तों की तरह उछलते फिर जमीन से टकराकर गिरते रहे। ये आंधी 1-2 घंटे की नहीं थी, ये पूरे 7 रातें और 8 दिन लगातार चली। कोई दीवार उसका सामना नहीं कर सकी, कोई इमारत टिक नहीं पाई। जिन लोगों ने खुद को सबसे ताकतवर समझा था, वो अब मिट्टी में दबे हुए नजर आने लगे। जब तूफान थमा तो हर तरफ वीरानी थी। जिंदा इंसान एक भी नहीं बचा था। वहां सिर्फ खंडहर थे, टूटी दीवारें थीं और बिखरी हुई लाशें, जो इस बात की गवाही दे रही थीं कि कभी यहां एक घमंडी, ताकतवर और बेखौफ कौम बसा करती थी। आज भी कहा जाता है कि उन बर्बाद इमारतों के निशान कहीं रेत के नीचे दबे हुए मिलते हैं। जो कभी चमकते शहर थे, वो अब सिर्फ रेत और पत्थरों की कहानियां रह गई हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर घमंड और जुल्म बढ़ जाए तो उसका अंजाम एक दिन विनाश ही होता है। आद की कौम अब नहीं रही,
लेकिन उनकी तबाही की ये कहानी आज भी जिंदा है, हर उस इंसान के लिए जो खुद को सबसे ऊपर समझने लगे।